वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं, आज ही अप्लाई करें। जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल से सोशल मीडिया की ताकत और इंसानियत की एक शानदार खबर सामने आई है। ग्राम मोडी में पहली बारिश के कारण एक गरीब मजदूर खीमानंद भट्ट के मकान की छत पूरी तरह टूट गई थी। गरीब परिवार के पास घर मरम्मत के पैसे नहीं थे, लेकिन संकट की इस घड़ी में गांव के शिक्षक गणेश दत्त शर्मा मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने मोडी की माला नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और प्रवासियों व ग्रामीणों से मदद की अपील की। इस डिजिटल मुहिम के जरिए महज कुछ ही दिनों में 1,07,402 रुपए की आर्थिक सहायता जुटाई गई। पूर्व ग्राम प्रधान केशव दत्त भट्ट के नेतृत्व में मकान की मरम्मत की गई और छत पर टिन लगाकर गरीब परिवार को नया आशियाना सौंप दिया गया। ग्रामीणों की इस एकजुटता की पूरे सीमांत क्षेत्र में तारीफ हो रही है। ये छत जो है इस प्रकार से ये बल्लियां चेंज की गई हैं। अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बल्लियां सब चेंज की गई हैं केशव चाचा जी के द्वारा। और बल्लियों के साथ साथ ये प्लाई लगी हुई है ताकि इन प्लाई में छत से जब बारिश आएगी या दाने पड़ेंगे तो आवाज़ अंदर नहीं आएगी। और कमरे की दीवारों को देखिए, इनकी रिपेयरिंग की गई है। बिजली की फिटिंग भी कराई गई है। आज तक इनकी बिजली की फिटिंग नहीं थी, केवल तार की डोरियाँ लगी हुई थी और इस प्रकार से बिजली की फिटिंग भी इनकी वहाँ कराई गई है। ये फर्श देखिए, ये फर्श ये भी रिपेयर किया गया है। ये फर्श में सीमेंटेड फर्श कर दिया गया है। इसके नीचे बल्लियाँ डाली गई हैं, साल की बल्लियाँ डालने के बाद इसमें ऊपर से 3 इंच का RCC किया गया है ताकि रहने लायक हो जाए। तो एक गरीब आदमी का आशियाना उजड़ने से बच गया है। ये आंगन में आपको दिखाऊंगा बरामदा इनका। ये बरामदा भी आर पार ये पूरा खंडर हो चुका था और इसमें पूरा फर्श कर दिया गया है। फर्श करने के बाद बिजली की फिटिंग कराई गई है। बिजली की फिटिंग देखिए इस प्रकार से ये बिजली की फिटिंग तीनों कमरों में कराई गई है और छत में इस प्रकार से इस तरफ भी टिन डाले गए हैं और अब रहने लायक मकान हो गया है। तो आप सभी दानदाताओं का मैं मोडी माला में की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी चाची भी आ गई हैं। चाची नमस्कार। हाँ, यो पहले रिकॉर्डिंग बंद मरियो ने एक बात शब्द कह दिया उनके लिए। हाँ, जनरल दान दिए ना तुम्हारे मकान की शब्द धन्यवाद कह दिया सब उनकी ना। ये चाची जी हैं और हाथ जोड़ हाँ 7 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत तिब्बत सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। धारचूला के SDM और ट्रेड अधिकारी आशीष जोशी ने व्यापारियों को परमिट वितरित कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस साल व्यापार के लिए कुल 103 आवेदन आए हैं, जिसमें से पहले चरण में 26 परमिट जारी कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार व्यापार में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। प्रशासन के मुताबिक आगामी 26 जून को गुंजी में कस्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों में भारी उत्साह है। जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़ में आदली कुशली पत्रिका के तत्वाधान में 2 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने कुमाऊनी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, विद्यालयी पाठ्यक्रम से जोड़ने और घर परिवार में दूध बोली के प्रयोग पर जोर दिया। आगामी जनगणना में मातृभाषा के कॉलम में कुमाऊनी दर्ज कराने का भी आह्वान किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस के मिशन तलाश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस ने 2 महीने से लापता एक महिला को हरियाणा के मानेसर से सकुशल बरामद कर लिया है। बीती 27 अप्रैल को बांस क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।
जनपद पिथौरागढ़ के एसएसबी की सुनखोली बीओपी में डीआईजी परीक्षित बहेरा की अध्यक्षता में एक बड़ी ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में पंतसेरा, पीपली, डौड़ा और बाथथोली समेत कई सीमांत गांवों के ग्रामीण पहुंचे। जनपद पिथौरागढ़ के बरम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक परिवार का सहारा बनी है। ग्राम देवलेख की रहने वाली स्वर्गीय मथुरा देवी के निधन के बाद उनके बेटे गणेश सिंह को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बरम शाखा द्वारा 2 लाख रुपए की बीमा क्लेम राशि सौंपी गई है। शाखा प्रबंधक रणधीर सिंह ने बताया कि बेहद कम प्रीमियम वाली यह योजना संकट के समय परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद देती है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने जिला सभागार पिथौरागढ़ में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मनरेगा, पीएमजीएसवाई और एमएसएमई जैसे बड़े विभागों की प्रगति रिपोर्ट जांची गई। अल्मोड़ा की भनौली तहसील के सेली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हरियाणा से आए दामाद पर अपने ससुर की धारदार हथियार पाटल से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने ससुर पर बेरहमी से 12 से अधिक वार किए, जिससे उनके हाथ पैर टूट गए और सिर पर गंभीर चोटें आईं। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी दामाद और उसकी पत्नी परिवार के अन्य सदस्यों को कमरे में बंद कर फरार हो गए। रविवार रात ग्रामीणों ने लहूलुहान हालत में घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लोहाघाट तहसील क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है, जहां बाराकोट के गल्ला गांव देवली माफी मोटर मार्ग पर बसौटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में कार सवार पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के रेस्क्यू के बाद दोनों को उप जिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड चमोली के कर्णप्रयाग में स्थानीय व्यापारियों और निहंग सिख श्रद्धालुओं के बीच हुए विवाद ने नया रूप ले लिया है। मामले में निहंग सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर पंजाब से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं मामले पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों मुकदमों की निष्पक्ष जांच के लिए मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर किया गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर से पहुंचे शिक्षकों ने राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षक परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच के लिए निकले और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कनक चौक के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की व तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में शिक्षक सड़क पर धरने पर बैठ गए और मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में भूमि घोटालों, भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सचिवालय कूच करते हुए प्रदर्शन किया। कूच का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया। इससे पहले सभी कांग्रेसी प्रदेश मुख्यालय में एकत्र हुए। उसके बाद पैदल जुलूस निकालते हुए सुभाष रोड पहुंचे। वहां पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने कांग्रेसियों को सचिवालय की तरफ बढ़ने से रोक लिया। इससे नाराज कुछ कांग्रेसी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। साथ ही जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। देखिए, बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि आम लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं, विपक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है, यहाँ तक कि अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न खड़े करने लग गए हैं। लेकिन सरकार को शर्म नहीं है, बेशर्मी से जो करना है वो करते जा रहे हैं। और वो जो करना है वो इसलिए करते जा रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जनता को हम फिर जो है किसी न किसी मुद्दे पर लपेट कर फिर वोट ले लेंगे। मजहबों की जुबां की सरहदें तोड़ के जान लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era.
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।